हेलो एवरीवन। ये ग्रामीण समाज की क्लास सक्सेस विद विमल द्विवेदी की यूट्यूब चैनल पर चल रही है और अगर आपने लेखपाल में फिल किया है तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप यूट्यूब पर सक्सेस विद विमल द्विवेदी सर्च करके इसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ग्रामीण परिवेश की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के जो ये नवा पार्ट है 9th नंबर, इसके पहले के 8 पार्ट अपलोड हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं। पर एपिसोड 20 क्वेश्चंस अपलोड हैं। तो ग्रामीण समाज अब होगा मुट्ठी में, डरने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम आते आते सारा सिलेबस कवर कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये युक्ति पब्लिकेशन की बुक है। हाँ, जिसको ये नहीं पता कि किस पब्लिकेशन की बुक यहाँ पर डिस्कस की जा रही है तो मैं बता दूं कि ये युक्ति पब्लिकेशन की ग्रामीण समाज की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 152 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो मेबुबोई हैं इन्होंने ही आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है? पहली बार कृषि संगणना यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुई थी? तो ये 1970 में हुई थी, 1970 में। अब अगर ये पहली बार कृषि की गणना है तो पहली बार कृषि गणना 1970 में हुई थी। तो इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि पहली बार जो मनुष्य की जनगणना है, जो वास्तव में होती है हम लोगों की जनगणना, ये कब शुरू हुई थी? तो 1872 में शुरू हुई थी ये मेयो के काल में। लेकिन 1880 में ये रिपन के काल में, जो लगातार रूप से 10 वर्षीय चलता है जनगणना, उसके हिसाब से शुरू हुआ था जनगणना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है? अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV प्रोग्राम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1965-66 या 66-67 का वर्ष था। तो उस समय ये शुरू हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से इसको राइट करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो भारतीय कृषि जो क्रांति थी उसके जन्मदाता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महालवाड़ी प्रथा कहाँ चली थी? अवध में चली थी। बिल्कुल सही है। किसने शुरू किया था? तो मैकेंजी जो थे उनके द्वारा शुरू हुई थी, मैकेंजी। फिर ये रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी कर्नाटक में नहीं शुरू की गई थी, लेकिन किसके द्वारा शुरू की गई थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रैयतवाड़ी जो हेक्टर मुनरो थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल का है और जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी जमींदारी प्रथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है? इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं बताया। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 156 का यहाँ पे है कॉर्नवालिस। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है कि वसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ये समय चल रहा है मध्य फरवरी से मध्य मार्च का। तो इस समय वसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। वसंत ऋतु की फसलों की बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि क्या होती है? तो जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं उनकी अवधि अप्रैल से जून तक होती है। क्वेश्चन नंबर 159। इसीलिए सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो जमींदार थे उनसे संबंधित थे सामंत शब्द। क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? तो ग्रामीण कारीगर लोहार भी होता है, जुलाहा भी होता है, कुम्हार भी होता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। कौन कीटनाशी नहीं है? तो कीटनाशी 2,4-D कीटनाशी नहीं है। राइट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। ये 2,4-D कीटनाशी नहीं, खरपतवार नाशी है। 162 कौन खरपतवार नाशी है? तो ये जो सिंकौर है ये खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 163 कहता है कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंधित है? तो कौन प्रतिबंधित है? तो ये जो BHC है ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि या नेमाटोड को रोका जा सकता है। तो कैसे रोकेंगे? तो फसल में गेंदा की सही खेती से या फसल चक्र बदलकर नेमाटोड को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 165 है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को ₹5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है? तो 70 रुपये वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 166 है नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड
देखो नाबार्ड ये होती है, ये दिखा है नाबार्ड। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। गोविंद चिंतालू कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982, यानी कि जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर ये हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि KSSY का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC इसके द्वारा किया जा रहा है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और जल्द ही LIC का IPO भी आने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ से लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 169 नंबर, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1967-68 में बहुफसल कार्यक्रम शुरू किया गया था, या हरित क्रांति भी इसको कहते हैं। हरित क्रांति के बाद ही बहुफसल कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। 1966-67 में हरित क्रांति शुरू हुई थी और ये 67-68 में बहुफसल कार्यक्रम शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है? कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन, चतुर्थ, 4th नंबर जो 5 ईयर प्लान था उस समय कृषि सेवा केंद्र नामक योजना शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना यानी पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित है। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये विनोबा भावे, पहले भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है कि ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 173 कि हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है? तो ये विश्व स्तर पर डॉक्टर नारायण बोरलॉग थे और लेकिन भारत के स्तर पर ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, और अगर दुग्ध क्रांति की बात करें ये यानी कि श्वेत क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति कहा जाता है, तो इसके थे कौन थे बताइए आप लोग? वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, राइट आंसर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन देख लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में भूमि सेना योजना का कार्यान्वयन किया था। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन होता है अध्यक्ष का? तो इसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। तो यहाँ से इसको राइट आंसर करके आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 कहता है कि भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण 1979 में स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1979 में स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कौन कृषि निवेश में नहीं आता? तो जो तकनीकी ज्ञान है ये कृषि निवेश में आता ही नहीं है। खाद ये डालते हैं जरूर, पहले बीज बोएंगे फिर खाद डालेंगे और ये जल की सिंचाई तो होना ही होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, महाल शब्द का क्या अर्थ है? तो महाल का अर्थ है गांव। महाल से बनता है महालवाड़ी, और महालवाड़ी प्रथा शुरू किसने की थी? तो ये हार्ट मैकेंजी जी ने, जो हार्ट मैकेंजी थे उन्होंने ये शुरू की थी। तो यहाँ से इसको ले लेंगे गाँव। ठीक है, तो महाल का अर्थ गाँव हो जाएगा। और 179 नंबर क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1833 में। 1833 में भारत में महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन 180 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। ये बिल्कुल गलत है। इसे बंगाल में लागू किया गया था जमींदारी प्रथा, बिल्कुल सही। इससे जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था और स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्र पर लागू होती थी और जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने इसको लागू किया था। तो यहाँ से ये सारे सही हो जाएंगे। तो ये थे आज के टॉप
30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।